टुडे आवर टॉपिक इज जॉइंट्स। जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं जॉइंट्स, हम उनको देखने वाले हैं। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स हैं, यानी कि मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ। हमें पता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो मूवमेंट दिखाता है, उसको हम कभी कभी लोकोमोशन भी कहते हैं। सो जो ये मूवमेंट है ये किसकी वजह से होती है? ये हमारी लिम्ब्स की वजह से होती है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी जो करती है हम, उसमें हमारे जो जॉइंट्स है वो काम आते हैं। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बोन्स में मेंटेन करती है। बोन्स में होते हैं जॉइंट्स, ताकि वहाँ पर फ्लेक्सिबल मूवमेंट हो और जो दुश्वारी ना हो कोई चलने का फिरने में या हाथ पाँव चलाने में कोई दिक्कत ना हो। सो जॉइंट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू बोन्स, यानी कि दो बोन्स कैसे मीट करें, उनमें जिस टाइप की एक्टिविटी उनसे ली जाएगी उनमें उसी टाइप का क्या होगा? जॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सकल है, सकल बोनस है हमारे पास, सकल बोनस में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा ब्रेन है। ब्रेन को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। सो देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट देयर। इसलिए वहां पर जो जॉइंट्स हैं, जो क्रेनियल बोनस हैं, उनमें जो जॉइंट है उसको हम कहते हैं फिब्रस जॉइंट। क्या कहते हैं? फिब्रस जॉइंट। इसको हम कभी कभी फिक्स्ड भी कहते हैं, फिब्रस या फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है ना? अब है हमारे पास दूसरा वाला जो स्लाइटली मूवमेंट दिखाए, ज्यादा मूवमेंट ना दिखाए, स्लाइटली मूवमेंट। जो स्लाइटली मूवमेंट है वो कहां पर होती है? जो हमारी वर्टेब्रेज है, वर्टेब्रेज ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, वहां पर स्लाइटली मूवमेंट होती है हमारी वर्टेब्रेज में। उसको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, यानी कि वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना? अब है मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि जो अच्छी तरह से मूवमेंट दिखा सके। मूवेबल या मूवमेंट एबल या मूवेबल जॉइंट्स, उनको हम कभी कभी क्या कहते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स। उनको साइनोवियल जॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें एक कैविटी होती है, उसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। जो साइनोवियल कैविटी है इसमें फ्लूइड होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। सो ये साइनोवियल फ्लूइड है ना, इसका क्या काम है? जॉइंट्स में फ्रिक्शन होने का खतरा है। अगर बोन के ऊपर बोन आ जाए, वहां पर क्या हो सकता है? वहां पर फ्रिक्शन आएगा तो वहां पर दर्द हो सकता है। उसके लिए वहां पर एक साइनोवियल फ्लूइड है, वो क्या काम करता है? वो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। उसका काम क्या है साइनोवियल फ्लूइड का? है वो स्लिपरी बनाता है जॉइंट को। विस्कस फ्लूइड होता है वो उसको स्लिपरी बनाता है, ताकि वहां पर क्या हो? फ्रिक्शन कम हो, फ्रिक्शन विल बी लेस, ताकि जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो सके। ठीक है ना? नाउ जो साइनोवियल जॉइंट्स है इसमें बहुत टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला हम देखेंगे इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये हमारा बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल होता है, यानी कि जो हमारी टांग की ह्यूमर है और पेक्टोरल गर्डल।
इनके दरमियान जो जॉइंट है उसको हम बॉल एंड सॉकेट होती है, क्योंकि उसमें जो ऊपर एक बॉल जैसी होती है वो फिक्स होती है ऊपर की तरफ, और वहां पर वो मूवेबल होती है, इसलिए तो हम मूवमेंट दिखा सकते हैं वहां पर। सेकंड वाला हमारे पास क्या है, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट हमारे नी में होता है, ठीक है ना। फिर है थर्ड वाला पाइवॉट जॉइंट, या पिवॉट या पाइवॉट जॉइंट कहे आप इसको। ये बिटवीन एटलस एंड एक्सिस होता है। ये पाइवट जॉइंट एटलस एंड एक्सिस होता है। और जो हमारा गडल जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट, जो हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स होते हैं। ये हमारे कार्पल्स के दरमियान होता है। इसके बाद हमारे पास यह होता है सैडल जॉइंट, SADDLEJOINT, सैडल जॉइंट। जो सैडल जॉइंट है ये कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के दरमियान होते हैं। कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट हो उसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। सो इन जॉइंट्स का काम क्या है, ताकि जो हमारा मूवमेंट है, बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है उसको क्या बनाए, मूवमेंट को स्मूथ बनाए विदाउट एनी पेन। वहां पर पेन नहीं होना चाहिए, इसलिए तो वहां पर क्या है, वहां पर साइनोवियल फ्लूइड है। जो हमारी बॉडी की मूवमेंट जिस पे डिपेंड होती है ज्यादा, वो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स पे डिपेंड होती है।